भाई साहब, ये है मेरा बड़ा बेटा काला कद्दू। बताइए कैसा लगा? देखिए भाई साहब, लड़का कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूबसूरत हो या बदसूरत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का कमाता कितना है, काम क्या करता है, उससे फर्क पड़ता है, समझे? क्योंकि घर का रोटी उसी से ही चलता है और बच्चा लोग का भविष्य भी उसी पे निर्भर करता है। तो ये बताइए, आपका ये जो बड़ा बेटा है ये कमाता कितना है और करता क्या है? अरे भाई साहब, मेरा बेटा ब्रोकर है, फ्लैट वगैरह बिकवाता है। मतलब दलाल है? अरे दलाल नहीं है भाई साहब, ब्रोकर है। इज्जत से बोलिए ना। अरे वो तो अंग्रेजी शब्द है ना, हिंदी में तो दलाली ना हुआ। दूसरा का संपत्ति बिकवा के उसमें कमीशन लेता है, यही ना करता है जी? दलाली करते हो ना बाबू तुम? अरे तो चाचा, उस हिसाब से तो आप भी दलाल हुए ना, क्योंकि आप साइकिल खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं और बीच में जो मुनाफा मिलता है वो कमा लेते हैं। क्योंकि आप भी अपना साइकिल बनाकर थोड़ी ना बेचते हैं, बना बनाया आता है उसी को बेच देते हैं। अरे इसको बिजनेस बोलते हैं, समझे? मेरा रेट होता है, हम तय करते हैं कितना प्रॉफिट लेना है कितना नहीं लेना है, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले हम साइकिल अपने खरीदते हैं तब बेचते हैं, तुम्हारी तरह नहीं दूसरे का सामान बिकवा के कमीशन लेता है बीच में। दलाले ना हुआ जी तुम। अगर तुम नहीं भी बिकवाओगे दूसरे का प्रॉपर्टी तो दूसरा दलाल बिकवा देगा, समझे? लेकिन मेरा दुकान में आके कोई दूसरा आके मेरा साइकिल नहीं बेचेगा, समझे? खैर ये सब बात छोड़ो, ये बताओ दलाली करके कितना मिल जाता है? अरे भाई साहब, थोड़ा ढंग से बात कीजिए। ये बार बार दलाली दलाली क्यों कर रहे हैं आप? इज्जत से बात कीजिए। आज के टाइम ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अच्छा प्रोफेशन है। ये बिल्डर लोग का हेल्प कर रहा है, बिल्डर लोग का फ्लैट नहीं बिकता है, ये बिकवा के देता है। सोचिए, जो बड़ा बड़ा बिल्डर नहीं कर पा रहा है वो ये कर रहा है। कितना होशियार दामाद मिल रहा है आपको। बिल्डर लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके नहीं बेच पाता है और ये बिना इन्वेस्टमेंट किए बेच देता है। कितना होशियार दामाद है आपका। और ताजुब का बात ये है, बिल्डर लोग 1 करोड़ में बेचना चाहता है, फ्लैट नहीं बिकता है। ये 1 करोड़ 10 लाख में बेचता है। 10 लाख क्योंकि इसका कमीशन होता है तो भी बिक जाता है। देख रहे कितना होशियार है लड़का। इसको दामाद बना लीजिए, फायदा में रहिएगा। अरे देखिए, वो सब तो भाई साहब ठीक है, हमको इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। हमको नोट से फर्क पड़ता है, नोट से। कमाता कितना है लड़का, महीने का कितना कमा लेता है ये बताइए? अरे आ जाता है यही कुछ 3-4। 3-4 करोड़? नहीं 3-4 लाख महीने का। अच्छा 3-4 लाख कमा लेता महीने का। सही है, कमाई खराब नहीं है, लड़का ठीक कर रहा। मेरे हिसाब से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लड़का का कमाई अच्छा है तो लड़की तो खुशी रहेगी। अरे तो चाचा, कम से कम लड़की को बुला के पूछ तो लीजिए, लड़का पसंद है नहीं पसंद है। ऐसा नहीं आप रिश्ता तय कर दीजिए, बाद में लड़की बोले लड़का हमको नहीं पसंद है। एक बार रिश्ता हो जाने के बाद अगर टूट जाता है ना चाचा तो बदनामी होता है, लोग थूकता है। और हम नहीं चाहते मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर कोई थूके। एक बार को मेरे फैमिली के ऊपर थूक भी दे तो चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई थूकेगा तो हम उसका मुंह नहीं तोड़ देंगे। क्योंकि एक बार रिश्ता टूट गया तो काला कद्दू का शादी होने में बहुत दिक्कत आएगा, और इसका शादी नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। मेरा भी अगर रिश्ता आएगा तो समाज वाला लोग उसको बोलेगा कि इस लोग का परिवार अच्छा नहीं है, रिश्ता हुआ तो टूट गया, छोटा लड़का भी बेकार होगा, जैसा बाप है वैसा बच्चा होगा। ऐसा बोल बोल के मेरा रिश्ता में भी दिक्कत आ जाएगा ना। इसीलिए एक बार कंफर्म कर लीजिए, कहीं पे भी खाता खोला जाता है ना तो मिला लिया जाता है, कागज वगैरह वेरीफाई कर लिया जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अरे तुम कौन चीज का दलाल है रे, शादी वादी करवाता है क्या? अरे चाचा, हमको छोटा मोटा आदमी नहीं समझिए, हम वकील है, वकील। शादी करवाते नहीं है, शादी तोड़वाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेता है रे तुम? चाचा कोर्ट में हम कोई मेरे पास आता ही नहीं अपना केस लेके, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन हम कमाएंगे, फिर आपको बताएंगे हमको कितना मिला। अगर आपको अपना पत्नी को तलाक देना है तो हमको बताइए, हम करवा देंगे, मेरा कमाई भी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी कोई दूसरी बेटी है तो मेरा उससे शादी करवा दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, मेरा भविष्य सुनहरा है। नहीं, मेरी अभी फिलहाल कोई दूसरी बेटी नहीं है, तुम शांति रखो, समझे? लड़की से पूछने का जरूरत नहीं है, हम उसका पिताजी है ना, वो मेरा सब बात मानती है, वो हमको बोली भी है लड़का आप पसंद कर लीजिए। अब लड़का हमको पसंद पड़ गया है, लड़का का कमाई अच्छा है, तुम्हारा भाई काबिल है, तुम नालायक है। तुम्हारा भाई से हम अपना बच्चिया का शादी करवाने के लिए रेडी है। भाई साहब, शहनाई बजाइए, घर में ढोल वोल बजवाइए और जल्दी से पंडित जी को बोल के मुहूर्त निकलवाइए। अच्छा मुहूर्त देख के जल्दी से दोनों का हाथ पीला कर देते हैं। अरे चाचा, सब काम हम ही लोग करेंगे तो आप क्या कीजिएगा? अरे बाबू, लड़का का शादी हो रहा है, समझे? लड़का वाला लोग का जिम्मेदारी होता है, लड़की वाला लोग का क्या जिम्मेदारी होता है? सूटकेस में नोट भर के देने का। नोट आएगा तुम लोग के यहाँ, वो भी एकदम नया नया बैंक से निकल के। तुम्हारा बाप जो है ना 50 लाख रुपया मांगा है दहेज में। अरे पापा, क्या सुन रहे हैं आप? दहेज मांगे हैं, वो भी 50 लाख रुपया? आपको मना किए थे ना हम कि हमको दहेज वगैरह नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे लिए नहीं ले रहे पापा, पागल, मेरे लिए ले रहे। मेरा शादी करवाएंगे तो उसमें खर्चा होगा ना, सारा पैसा तो तुम्हारा शादी में खर्चा हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? नेक्स्ट ईयर तो मेरा भी होगा फिर। और
खरीद और बिक्री करने नहीं आए हैं, शादी करने आए हैं। बिना पैसा के अगर शादी होगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अरे काला कद्दू सुनो, मेरे साथ आओ तुम। अरे भाई साहब कहाँ ले जा रहे मेरा बेटा को? अरे 2 मिनट शांत रहिएगा आप। काला कद्दू मेरे साथ आओ तुम। अरे चाचा ये क्या है? आप अंधेरा करके कमरा में हमको क्यों खड़ा कर दिए हैं? क्या कर रहे हैं? अरे चलो बेटा बाहर चलो, वहीं बताते हैं। अरे काला कद्दू कहाँ ले गए थे चाचा तुमको? हाँ बेटा कहाँ ले गए थे? अरे वही तो हम भी समझने का कोशिश कर रहे हैं तब से कि हमको अंदर लेकर लाइट बंद कर दिए रूम का, और पूरा रूम में अंधेरा था। हम पूछे हमको अंधेरा में क्यों खड़ा कर दिए हैं, तो बोले चलो बेटा बाहर चलो बताते हैं। अब चाचा बताएंगे तो पता चलेगा। अरे भाई साहब कहाँ ले गए थे मेरा बेटा को? अंधेरा कमरा में क्यों खड़ा किए थे बच्चा को? अरे भाई साहब, आपका जो लड़का अभी शब्द बोला था ना कुछ देर पहले कि हम दहेज के खिलाफ है, हम दहेज नहीं लेंगे, तब हमको लगा कि ये कहीं वही हीरा तो नहीं है जिसका हम तलाश कर रहे थे। इसीलिए हम इसको जांच करने के लिए अंधेरा वाला कमरा में ले गए कि अगर ये चमका अंधेरा में तो हम समझ जाएंगे ये वही हीरा है। पर ये हमको वो हीरा नहीं लगा। जब हम इसको अंधेरा में खड़ा किए तो इसको हम अंधेरा में खड़ा किए, हम सोचे ये चमकेगा। ये चमकेगा क्या? ये तो गायब ही हो गया। चाचा ब्लैक डायमंड है मेरा भाई। हाँ ब्लैक डायमंड ही है तुम्हारा भाई। खैर कोई बात नहीं, लड़का हमको पसंद आया, लड़का का बात भी हमको पसंद आया। सही कह रहे थे भाई साहब आप, ऐसा दामाद नहीं मिलेगा जो 3-4 लाख रुपया महीना कमा रहा हो और दहेज भी ना ले। ईमानदार है लड़का आपका, इससे अच्छा दूल्हा हमको नहीं मिल सकता है। अरे चाचा शादी आप करेंगे कि आपकी बचिया? अरे बचिया करेगी। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इससे अच्छा दूल्हा हमको नहीं मिल सकता है। दूल्हा तो आपके बचिया का होगा ना, आपका तो दामाद होगा ना। अरे वही कहने का मतलब है गधा आदमी। चलो जाओ शादी का तैयारी करो। अरे काला कद्दू कर क्या रहा है तुम? भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हाथ बढ़ाओ और ऊपर पकड़ के लेके आओ उनको। अरे ये क्या बदतमीजी है? हम इसको हाथ दी और ये थूक दी, क्या हो रहा है ये सब? और ये भाग क्यों गई? चलिए जवाब दीजिए ससुर जी, क्यों बदतमीजी की आपकी बेटी? सबके सामने उसने मेरी इज्जत उतार दी। आपको पता है 5 लाख रुपया महीना कमाते हम। कम बताए थे पापा आपको मेरे बारे में, क्योंकि हम भी पापा को कम बताए थे। बाकी हम इन्वेस्टमेंट करते थे अपना पैसा। अगर हम चाहते ना तो कोई भी लड़की उनसे शादी करने को तैयार हो जाती, पर हम आपकी बेटी से शादी कर रहे थे, वो भी बिना दहेज के। पर मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साथ? देखा ना आपने, जवाब दीजिए ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अरे देखो बेटा बुरा मत मानो, हम मानते हैं गलती हुआ है। हम अपना बचिया को समझाए लेकिन वो नहीं मानी। दरअसल हमको लगा मेरी बचिया को तुम पसंद आ जाओगे क्योंकि हम तुमको पसंद किए, लेकिन मेरी बचिया का एक जिद है, लड़के को अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो वो शादी नहीं करेगी। भले तुमको 60,000 रुपया महीना क्यों न मिले, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए, तभी वो तुमसे शादी करेगी। लेकिन हम उसको बोले लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता हो गया, शादी करो। तब तो वो हमको हाँ बोली, लेकिन हमको नहीं पता था सही में कि वो ऐसा हरकत करेगी। पूरे समाज के सामने तुम्हारे ऊपर थूक के चली गई, और सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं थूकी, मेरे ऊपर भी थूक के गई है। अपमान मेरा भी हुआ है, तुम्हारा ही नहीं हुआ है सिर्फ। बहुत गलत की मेरी बचिया। वो ऐसे भी मना कर सकती थी कि नहीं हम नहीं करेंगे, थोड़ा जिद कर लेती, हम बोल देते तुम लोग को। ऐसा अपमान नहीं करना था उसको, गलत की है वो। उसके तरफ से हम माफी चाहते हैं। बेटा तुम कोई एक्शन नहीं लेना, अब जो एक्शन लेना होगा वो हम लेंगे। बचिया को समझाएंगे, फिर से स्कूल वगैरह भेजेंगे। लगता है उसको स्कूल में जो सिखाया गया था वो भूल गई है। वापस से उसको मास्टर लोग सिखाएगा तमीज क्या होता है, संस्कार क्या होता है। तब तक तुम दूसरा लड़की देखो। तुम तो 5 लाख कमाते हो ना, दूसरा शादी कर लो, ठीक है? हो सकता है कोई अच्छी लड़की आई हो पार्टी में, पसंद करो। अगर वो हाँ करती है तो लगे हाथ शादी भी कर ही लो। हम समझेंगे मेरी बेटी का शादी नहीं था, हम तुम्हारी शादी में मेहमान बन के आए थे, नाश्ता पानी खा के चले जाएंगे। अरे वाह चाचा वाह, एक तो हम लोग के पूरे परिवार का मजाक उड़ा दिए, उसके बाद कह रहे नाश्ता पानी करके जाएंगे आप यहाँ से। वाह रे वाह काला कद्दू, देखा ना तुम, तुम्हारी ईमानदारी का तुमको क्या सबक मिला। इसीलिए कहते हैं मेरे जैसा बेईमान बनो तुम, क्योंकि एक बेईमान दूसरा बेईमान को नहीं ठग पाएगा। क्योंकि ईमानदारी की रोटी बेटा इतनी कड़ी होती है ना, तुम चबा नहीं पाओगे, तुम्हारा दांत टूट जाएगा। अरे चुप रहे तुम, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रहा है जो डायलॉग मार रहा है। क्या बहुत बेइज्जती हुआ मेरा यहाँ। अब हम शादी कभी नहीं करेंगे, नहीं करना हमको जीवन में कभी शादी। चलो हटाओ ये सब ड्रामाबाजी।